हम लोग थॉमस एल्वा एडिसन को जानते हैं जिसने बल्ब का आविष्कार किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन को जानते हैं जिसने बिजली का आविष्कार किया। हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जानते हैं जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया। लेकिन क्या हम लोग आर्यभट्ट को जानते हैं? क्या हम भास्कराचार्य को जानते हैं? आप जानते हैं आर्यभट्ट ने क्या क्या डिस्कवर किया? ही याद अपने इतिहास को ही याद नहीं रखा है। हमने ना उसको जानने की कोशिश की, ना ही हमने उसके प्रति, जब हमें कोई बात जो है अंग्रेजों की कर रहे हैं, जब हमारे इंग्लिश पे बड़े बड़े शेक्सपियर के बारे में लिखा होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा होता है, तो हम बड़े प्रभावित होते हैं। हमारे यहाँ से कोई आके हमें कोई बात बताए तो हम उससे कम प्रभावित होते, लेकिन जब बाहर से आके कोई हमसे कोई बात करता तो हम उससे बड़े प्रभावित, उसको विश्व गुरु माना जाता था। जो विश्व के बहुत बड़े हिस्टोरियंस रहे हैं, जिन्होंने दुनिया का इतिहास लिखा है, उन्होंने शिक्षा भारत में हासिल की। उन लोगों ने एजुकेशन जो थी वो भारत में हासिल की थी, वो भारत के गुरुकुल में पढ़ के गए। लेकिन हम लोग जो हैं आज महान एक क्या कह सकते हैं एजुकेशनिस्ट, एक मॉन्क भी थे, इन्होंने सन्यासी थे, इन्होंने अपना उनकी जो ये पीला घेवा वस्त्र जो धारण करते हैं सन्यासी लोग धारण करते हैं, ठीक है ना। सन्यासी लोग मतलब क्या होता है? जो अपने परिवार को छोड़ देते हैं, यानी अपने परिवार को छोड़ देना मतलब क्या होता है कि अपने सारी लालच को, सारी लालसा को छोड़ देना, किसी भी चीज की तमन्ना नहीं रखनी, सिर्फ समाज के लिए काम करना, देश के लिए काम करना। तो जो स्वामी विवेकानंद थे, बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला था उस वक्त कि अगर सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, आज स्वामी विवेकानंद होते, सुभाष चंद्र बोस के ये वर्णन है, तो मैं उनके चरणों में आज पड़ा होता। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा तो मेरी जो देशभक्ति भारत के प्रति 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो बोलते हैं कि जॉन हेनरी राइट, क्योंकि हमको अंग्रेजों की बात ज्यादा समझ आती, तो जॉन हेनरी राइट अमेरिकन एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था एक तरफ से स्वामी विवेकानंद का नॉलेज, एक तरफ से उनका ज्ञान, एक तरफ से पूरी दुनिया का ज्ञान। उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक तरफ धर्म संसद हुई थी 1893 में चिकागो में, 1893 में धर्म संसद हुई थी। धर्म संसद में का मतलब क्या है तो थोड़ा बताना चाहूंगा कि 1893 में जब धर्म संसद हुई थी तो वहां पर यह मुद्दा रखा गया था स्वामी दुनिया में। अंग्रेज बड़े चालाक थे, तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि वो बोलते थे कि उन्होंने सबसे पहले सारा जो दुनिया का श्रेय था, जो भी काम था, वो अपने नाम कर दिया, कि हम अपने नाम कर दिया। उसका मतलब क्या कि रेडियो हमने बनाया, टीवी हमने बनाया, मैथ हमने बनाया, ट्रिग्नोमेट्री हमने बनाई, साइंस हमने बनाया, जहाज हमने बनाया, साइकिल हमने बनाया। क्यों उन्होंने वो अपने नाम पे किया? धर्मों को बुला के यहाँ पर उनको दलील करने का भी मौका मिलेगा कि भाई हमने इतना किया, हमारे पास इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है। आप जो है जब हम उनको ये बात मुतासिर बहुत ज्यादा हो जाए तो उनको अपने संस्कृति पे, अपने कल्चर मतलब कि जो यहाँ का रहना सहना है, वो बोले कि भाई ये तो बड़ा खराब है, अच्छा तो वही है जो अंग्रेजों का है। पहला शब्द जो उनके मुंह से निकले, my dear brothers and sisters of America, my dear brothers and sisters of America, कि उसने किसी के साथ भेदभाव, पहले ही 3 शब्दों से उसने पूरी दुनिया का भेदभाव खत्म कर दिया, कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सब हमारे भाई हैं, कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हम ये नहीं समझते कि तुम बुरे हो या हम अच्छे, हम बोलते हैं जैसे हम हैं वैसे ही तुम भी हो। यानी भारत की जो संस्कृति थी, जो भारत की संस्कृति सबको साथ लेकर चलने की थी, उसका मैसेज पहली ही 2 शब्दों में उन्होंने बता दिया। और बोलते हैं कि 10 मिनट तक तालियां बजती रही पूरे अमेरिका उस धर्म संसद में। और वहां जब धर्म संसद खत्म हुई, बाद में एक ड्राफ्ट बना। ड्राफ्ट में ये लिखा गया, अंग्रेजों ने लिखा कि भारत में मिशनरी भेजने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि बाद में भेजी उन्होंने, तो भारत में मिशनरी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में जो मिशनरी 93 में उन्होंने लिखा था, 1897 में सॉरी, उन्होंने लिखा था कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी जिनको पकड़ते थे, यानी आजादी की जंग में
जिन लोगों को पकड़ते थे ना, जो भारत के क्रांतिकारी होते थे, तो जब वो उनको पकड़ के जेल में ले जाते थे तो वहां पर क्या होता था कि वहां पर ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों के जेब में से स्वामी विवेकानंद का फोटो निकलता था, चित्र निकलता था, यानी वो लोग उसको अपना हीरो मानते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज 2023 में हमारे मेजॉरिटी बच्चों को इस पिक्चर के बारे में पता नहीं, ना इसकी महानता के बारे में पता कि ये कौन इंसान है लगा हुआ दीवार के ऊपर, इसने क्या किया, क्यों इसके घेरे हुए कपड़े हैं, क्यों इसके सन्यासी जीवन है, क्यों इसके क्या इसने किया, क्यों इसकी फोटो जगह जगह लगी होती है। क्योंकि हमारे जो सिलेबस था, हमें जो हिंदुस्तान में अपने लोगों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए था, वो हमें पढ़ाया नहीं जाता है सिलेबस में, बुक्स में। ठीक है, हमारे में मदर टेरेसा का तो जिक्र है, अच्छी बात है, मदर टेरेसा का जिक्र है तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में ऐसे महान लोगों का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को आगे बढ़ाया। भारत क्या है, भारत क्यों विश्व गुरु है, उसकी बात को विश्व पटल पे रखने वाले लोग। इसलिए आज के जो हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये समझा, ये जरूरी समझा कि ये बात जो हमें बुक्स में नहीं बताएगी, हम ये वाले फेस्टिवल्स, ये वाले प्रोग्राम्स, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ये करने का यही मकसद होता है कि इनके प्रति जो ऐसे महानुभाव हैं, इनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा बनी रहे और हमारी रेस्पेक्ट बनी रहे, और साथ साथ में हम इनको पढ़ें, साथ साथ में इनको हम फॉलो करें। फॉलो मतलब क्या होता है, एक होता है लाइक करना, पसंद करना, भाई शक्ल से पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा है, शेव वेव करके अच्छी पगड़ी है, सुंदर है दिखने, ठीक है। दूसरा होता है फॉलो करना। फॉलो मतलब क्या कि इसने जो बोला है उनके फुटप्रिंट्स पे चलने की कोशिश करना, यानी उस पे चलने की कोशिश करना। तो होता है, इसीलिए ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं। ये और इसकी इंपॉर्टेंस है सिर्फ फोटो लगाना या छोटा सा हम फोटो उठाने के लिए कार्यक्रम नहीं होते हैं। ये कार्यक्रम इसलिए मनाए जाते हैं ताकि हम सबके मनों के अंदर जो है इनके प्रति श्रद्धा पैदा हो